अपना चैनल। नाजरीन आदाब। आज मैं ज्योत्सना एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ बिताने कुछ लम्हे फुर्सत के। हमारी हर बार यही कोशिश रहती है कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए आप तक नई नई और उम्दा जानकारियाँ पहुँचा सके जिनसे आप फैज़याब हो सकें। तो फिर आइए अपने आज के शुमारे का आगाज़ करते हैं और जानते हैं फेशियल के बारे में। भाई हम खवातीन तो फेशियल करवाती ही हैं, लेकिन फेशियल किस तरीके का होना चाहिए, कौन सी स्किन टाइप पर किस तरीके का फेशियल सूट करेगा और महीने में फेशियल कितनी बार करवाना चाहिए, आज इन तमाम जानकारियों पर हम डालेंगे नजर। तो फिर आइए देर किस बात की, हमारे आज के शुमारे का जो है वो आगाज़ करते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, अपने आज के इस शुमारे में हम ख़ास तौर से बात करने वाले हैं फेशियल के बारे में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हेयर और स्किन एक्सपर्ट मोहम्मद आसिफ जी। तो आसिफ जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम हमारे आज के शुमारे में। तो सबसे पहले बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो इस वक्त हमें देख रही हैं और वो ये सोच भी रही होंगी कहीं ना कहीं अपने जहन में कि आज फेशियल के बारे में तो आप क्या कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल तो तमाम ख़वातीन की तरफ से मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि मार्केट में जैसे हम देखते हैं कि कई तरह के फेशियल्स होते हैं, कई ऑर्गेनिक फेशियल्स होते हैं, कुछ केमिकल बेस्ड फेशियल्स होते हैं और हर स्किन टाइप के लिए भी अलग फेशियल होता है। तो कौन कौन से फेशियल्स होते हैं और किस तरीके की स्किन पर कौन सा फेशियल करवाना जो है वो सूट करता है? ठीक है, तो आज हम आपको यही बताएंगे इस वीडियो में कि हम मार्केट में बहुत सारे फेशियल्स आते हैं। जैसे मतलब स्किन है, ऑयली स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, सेंसिटिव होती है, नॉर्मल स्किन होती है। तो उसके लिए काफ़ी सारे फेशियल्स हैं। जैसे अगर हम ऑयली स्किन की बात करते हैं तो हम उस पर फ्रूट फेशियल करा सकते हैं। ठीक है। अगर किसी की नॉर्मल स्किन है तो नॉर्मल स्किन पे हम डायमंड फेशियल ले सकते हैं। और अगर किसी की स्किन ड्राई है तो हम उस पर कोई ऐसा फेशियल कर सकते हैं जिसमें हाइड्रेशन हो, जो मतलब स्किन को थोड़ा मॉइस्चर दे सके। तो उसमें हम डायमंड फेशियल पे जा सकते हैं। और अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है तो सेंसिटिव स्किन पे भी हम कोई एक चारकोल फेशियल आता है वो कर सकते हैं सेंसिटिव स्किन पे। तो जैसे कि यहाँ पर अभी आसिफ जी ने बताया कि हर तरह की जो है वो स्किन टाइप होती है, ऑयली स्किन भी होती है, नॉर्मल भी होती है, ड्राई भी होती है, कुछ लोगों की बहुत सेंसिटिव स्किन भी होती है। और मार्केट में भी उन्होंने बताया कि कई तरह के फेशियल हैं, चारकोल फेशियल है, फ्रूट फेशियल है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप किसी भी फ्रूट का जो पल्प है वो डायरेक्ट आप अपने फेस पर भी उसको जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं वो अभी हमारे एक्सपर्ट ने बताई। लेकिन सर, साथ ही आपसे हम यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जो ये फेशियल्स आपने यहाँ पर बताए हैं तो इनका क्या क्या काम होता है। जैसे आपने बताया कि ये जो डायमंड फेशियल है, क्या ये सब केमिकल बेस्ड होते हैं? क्या ये किसी तरीके से हमारे फेस पर कोई रिएक्शन तो नहीं कर देते? नहीं, मार्केट में हर तरह के फेशियल आते हैं। कुछ केमिकल बेस्ड होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक होते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक पे जाते हैं तो हम फ्रूट फेशियल ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि फ्रूट फेशियल यूज़ करें। बाकी डायमंड फेशियल भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा केमिकल बेस्ड होता है, बट ठीक है, वो कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है। बट फ्रूट फेशियल ज़्यादा बेनिफिट होते हैं अगर हम फ्रूट फेशियल करते हैं तो। तो जैसे अभी आपने बताया कि बहुत तरह के फेशियल जो है वो होते हैं, लेकिन कई हमारी ख़वातीन ऐसी भी हैं जो कि पार्लर जाने में थोड़ा सा परहेज़ करती हैं या किसी भी तरीके का केमिकल अपने फेस पर, अपने चेहरे पर नहीं जो है वो अप्लाई करवाती हैं। तो उनके लिए कुछ घरेलू ऐसे नुस्खे या कोई घरेलू ऐसा उपटन आप बता सकें कि वो घर बैठे ही स्किन केयर कर सकें? बिल्कुल, हम बताएंगे उनके लिए कि वो घर पे क्या कर सकते हैं। कुछ जो ड्राई स्किन है उसके लिए बताएंगे, ऑयली स्किन के लिए भी बताएंगे हम।
अगर कुछ लोगों की ड्राई स्किन है तो वो होम रेमेडीज़ में कर्ड का यूज़ कर सकते हैं। कर्ड के साथ में वो बेसन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। 2 चम्मच कर्ड लें, 2 चम्मच बेसन लें, 1 चम्मच उसमें शहद डाल देंगे और 2 विटामिन ई के कैप्सूल भी डाल सकते हैं उसके अंदर और अच्छे रिजल्ट्स के लिए। उसका एक पेस्ट बनाएंगे और पेस्ट बनाने के बाद उसको स्किन पे लगा लेंगे। तो उसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे, 10 to 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद अच्छे से उसको रिमूव कर देंगे। तो वो बेसिकली क्या करेगा, स्किन को आपकी थोड़ा ग्लोइंग इफेक्ट देगा और स्किन को मतलब कोई जैसे पार्टी वगैरह में आप जा रहे हो तो उसको एकदम से प्रिपेयर कर देगा, मतलब इंस्टेंट ग्लो के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी की स्किन ऑयली है, एक्ने है, तो उस पर हम टमाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर में बेसिकली टमाटर को हम हाफ कट करके उसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो वो क्या करता है, जो हमारे पिंपल होते हैं, जो एक्ने होते हैं, उनको एक्सफोलिएट कर देता है और कहीं ना कहीं वो उसमें विटामिन सी होता है टमाटर के अंदर, तो वो उसके काफ़ी हेल्प करता है एक्ने को कंट्रोल करने में। स्किन को मतलब सूदिंग इफेक्ट देता है। तो कई तरह के ऐसे घर पे भी आप जो है वो फेशियल अपने तैयार कर सकती हैं। अगर आप बाहर जाने से परहेज़ करती हैं या अगर आप चाहती हैं कि किसी तरीके का कोई केमिकल के आप टच में ना आए, तो ये जो हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब आसिफ जी, उन्होंने आपको बताया कि आप बेसन का भी उपटन जो है वो घर में तैयार कर सकती हैं या फिर आप जो टमाटर है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए हम अपने प्रोग्राम में जो है वो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं। ये तो हमने जान लिया कि किस तरीके के फेशियल होते हैं, लेकिन अब इनके स्टेप्स के बारे में भी जो है वो जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे शुमारे में आगे और देखते हैं कि फेशियल के क्या क्या स्टेप्स हैं। आइए, अभी तक हमने जाना कि हम कौन कौन सी स्किन्स होती हैं, कैसे कैसे हम उस पर फेशियल्स कर सकते हैं। तो अब हम आपको डेमो करके दिखाते हैं फेशियल्स का। बट उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास में बाउल होना बहुत ज़रूरी है, एक स्प्रे होना बहुत ज़रूरी है, उसमें फ्रेश बाउल के अंदर फ्रेश वाटर होना चाहिए एंड ब्लैक हेड रिमूवर होना चाहिए, टाल चाहिए हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फेशियल्स। कीर्ति, आप टाल लगाइए। ये टाल हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि हमारे जो कपड़े हमने पहने वो गंदे ना हो। एंड एक हम हेयर बैंड लगाएंगे। ये हेयर बैंड हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमारा हेयर थोड़ा बचा रहे, गंदा ना हो, प्रोडक्ट ना लगे हेयर के ऊपर। अब हम सबसे पहले स्किन को वाटर से क्लीन करेंगे। कीर्ति, स्किन क्लीन कीजिए। ये जो हमने टिश्यू से क्लीन किया है, ये इसलिए किया कि जैसे कि हमारी स्किन पे जो भी डर्ट है, फिलहाल जो ऑयल है वो निकल जाए। अब हम इसके बाद लगाएंगे डी-टैन। ये बेसिकली डी-टैन से क्या होता है, डी-टैन जो है हमारी स्किन का टैन रिमूव करता है। डी-टैन लगाते वक्त ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो आइज़ में ना जाए। फिर डी-टैन में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आइज़ को हार्म पहुंचा सकते हैं, तो लगाते समय आइज़ का थोड़ा ध्यान रखें। डी-टैन लगाते टाइम ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ फेस पे ना लगाएं, नेक पे भी लगाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग नेक भूल जाते हैं क्योंकि फेस के साथ में पूरा फ्रंट हमारा दिखता है, तो पूरा नेक तक लगाना बहुत ज़रूरी है। और डी-टैन को कम से कम 5 to 10 मिनट्स लगा के छोड़ना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो आइए, हमारा 10 मिनट्स हो गया है। अब हम इसको रिमूव करेंगे और रिमूव करने से पहले हम इसको थोड़ा सा वाटर डालेंगे। कीर्ति, वाटर डालिए। और इसको रिमूव करते वक्त ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा डीपली क्लीन होना चाहिए, स्किन पे रहे ना, स्किन पे ना हो, पूरा प्रॉपर क्लीनिंग हो जानी चाहिए।
तो इसको रिमूव करते टाइम ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा वाटर लें, उससे हल्के हल्के क्लीन करें, मसाज करें और इसको रिमूव थोड़ा डीपली करें। स्किन पे क्लीन करने के बाद स्किन पे रहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हल्की हल्की मसाज करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी सी, उसके बाद इसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करते वक्त भी ये ध्यान रखें कि आइज में ना जाए। तो जैसा आपने देखा, अभी हमने D10 को रिमूव कर दिया है। अब हम फेशियल के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे क्लींजर। क्लींजर से बेसिकली क्या होता है, अभी जैसे हमने D10 को रिमूव किया है तो फेशियल के लिए हम स्किन को यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि फेशियल के लिए स्किन इवन हो सके। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें भी हमने थोड़ी थोड़ी मसाज देनी है, जैसे कि स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो सके थोड़ा सा। तो हल्की हल्की मसाज करते रहेंगे। 2 मिनट के लिए इसको मसाज करेंगे सिर्फ। बस इसको 2 मिनट के लिए ही करना है, उससे ज़्यादा मसाज नहीं करनी है इसकी, क्योंकि हम सिर्फ क्लीन कर रहे हैं स्किन को। जैसा आपने देखा, अभी हमने इनका स्किन क्लींजर से क्लीन किया है। अब हम करेंगे स्क्रब। इसको हम सबसे पहले स्क्रब लेंगे, उसको ब्रश से लगाएंगे। इसको लगाते टाइम ये ध्यान रखें, थोड़ा आईज से दूर रखें, आईज में ना आए। और इसको भी पूरा नेक तक लगाएं, जिससे कि पूरी नेक कवर हो सके, क्योंकि इसकी हमने मसाज करनी है। हम ये बताते हैं आपको कि स्क्रब में बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं जो हमारी स्किन पे बेनिफिट होते हैं स्क्रब के। स्क्रब हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, थोड़ा सा इसमें जो हमारी स्किन में डेड सेल्स होते हैं उसको रिमूव करता है। और ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इसकी मसाज करते वक्त कि स्किन रेडिश ना हो, स्किन में रब मतलब रैशेस ना पड़े, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से दाने होते हैं स्क्रब में। तो मसाज करते वक्त थोड़ा सॉफ्टली हैंड से करें और थोड़ा सा वाटर लेके करें। कितनी वाटर स्टार्ट करें। स्क्रब में छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसलिए स्क्रब करते वक्त ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि स्किन में रेडिश ना हो। बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं करना है, बहुत सॉफ्टली हैंड से करें और थोड़ा सा वाटर लेके करें, जिससे कि वो स्किन में इजीली मसाज में हो सके आपके हैंड से। स्क्रब बेसिकली हमारी स्किन के जो डेड पार्ट होता है, डेड स्किन होती है, उसको रिमूव कर देता है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है। तो इसको स्क्रब को करते वक्त ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बहुत टाइट ना हो। और हमारा स्क्रब हो चुका है, तो इसको अब हम रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करते वक्त भी ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसके जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो स्किन में रहने नहीं चाहिए, अच्छे से प्रॉपर क्लीनिंग हो जानी चाहिए। जैसा भी आपने देखा है, हमने बहुत अच्छे से प्रॉपर उसको फेस को क्लीन कर दिया है। स्क्रब बिल्कुल नहीं है स्किन के ऊपर, स्क्रब रहना नहीं चाहिए स्किन के ऊपर।
अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हम ब्लैक हेड और जो वाइट हेड्स और जो ब्लैक हेड्स होते हैं उसको रिमूव करेंगे। तो दिखाते हैं आपको ब्लैक हेड्स रिमूव करते हुए। ब्लैक हेड रिमूव करते वक्त ये भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा प्रेस ना करें। किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, अगर बहुत ज़्यादा प्रेस करके निकालेंगे तो पूरी नोज़ रेड हो जाती है। तो बहुत आराम से निकालें, जितना निकल सकता है मैक्सिमम उतना निकालें इजीली। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है मसाज। अब हम मसाज करेंगे। मसाज में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से मसाज करनी चाहिए, कौन से हमारे मसाज के स्टेप्स होते हैं और कौन से स्टेप से हमारी स्किन में क्या मिलता है। और मसाज से बेसिकली हमारी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फ्लो में आ जाता है, तो जिससे हमारी स्किन ग्लोइंग करती है। तो आइए हम मसाज स्टार्ट करते हैं। मसाज की भी क्रीम लगाते वक्त ये ध्यान रखें कि पूरी नेक तक हो, और मसाज भी पूरी नेक तक होनी चाहिए। और इसमें स्टेप्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा भी आपने देखा, हमारी 10 मिनट्स हो गए मसाज करते हुए। अब हम इसको रिमूव करेंगे। तो देखते हैं इस कैसे रिमूव करते हैं इसको। तो हमारी मसाज कंप्लीट हो गई है, हमने क्लीन भी कर दिया है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेस पैक का। ये हम पैक लगा रहे हैं, तो इसको भी हमें ब्रश से ही लगाना है। और थोड़ा सा सेम ध्यान रखें, आइस से थोड़ा दूर रखें, आइस पे ना लगे। ये अब हम पैक स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली पैक जो है, ये हमारी अभी हमने जो भी प्रोसेस किया है उससे हमें जो भी हमारे पोर्स ओपन हुए हैं उसको पोर्स क्लोज करने के लिए है और स्किन को ग्लो देने के लिए है ये। जैसा आपने देखा है, पैक लग चुका है, पूरा फेस पे अच्छे से लगा है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे पैक नहीं लगा है। तो इसको हम अभी 10 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। अभी हमारा पैक जो हमने लगाया था ये ड्राई हो चुका है, 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने से पहले हम एक बार इसको थोड़ा स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने से बेसिकली क्या होगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अभी जैसे ड्राई हो गया तो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। मसाज करके हम इसको रिमूव कर देंगे। जैसा आपने देखा, अभी हमने पैक लगाया था वो हमने रिमूव कर दिया है। अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है पील ऑफ मास्क। ये बेसिकली पील ऑफ मास्क क्या करता है, हमारी स्किन को टाइटनिंग का काम करता है, वाइटनिंग का काम करता है। स्किन में जैसे झाइयाँ पड़ जाती हैं उसको भी रिमूव करता है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो ये हम लगाने जा रहे हैं अब पील ऑफ मास्क। ये पील ऑफ मास्क है। इसको मिक्स करते टाइम ये ध्यान रखें थोड़ा पानी इसमें इतना मिलाएं जो बहुत ज़्यादा पतला ना हो, और इसको मिक्स करते ही लगाना होता है क्योंकि मिक्स करते करते ही ड्राई हो जाता है बहुत जल्दी। तो जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में, इसको हम पूरा फेस कवर करते हैं। इसमें हम आईज भी कवर कर देते हैं, लिप्स भी कवर कर देते हैं। जो आईज के नीचे डार्क सर्कल होते हैं उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है उसको रिमूव करने में।
जैसा आपने देखा है मास्क लग चुका है पूरा। अभी हम इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे। तो ये हम पील ऑफ मास्क रिमूव कर रहे हैं। ये हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ में हमारा फेशियल भी यहीं कंप्लीट है। तो आज जैसा आपने देखा हमने पील ऑफ मास्क निकाल दिया है। इसी के साथ हमारा फेशियल कंप्लीट हो गया है। बट अभी एक छोटी सी चीज़ बाकी है जो मैंने SPF है, बहुत ज़रूरी है SPF लगाना, तो वो हम अभी लगाएंगे और इसके बाद में हमारा फेशियल कंप्लीट है। तो आप SPF लगाइए। SPF भी लगाते वक्त पूरे फेस का ध्यान रखें। ये पूरी फेस पे लगना चाहिए, नेक पे भी लगना चाहिए। ये आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए फुल फेस कवर हो जाना चाहिए इस पे। और SPF लगाते वक्त बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करनी है, इसको हल्का सा रब करना है और रब करके छोड़ देना है बस। जैसा आपने देखा हमारा फेशियल कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप में सिखाया है और अगर आप भी घर पे चाहें ऐसा कुछ करना, आपके पास टाइम नहीं है सैलून जाने का, तो आप भी एक फेशियल किट ला के घर पे फेशियल कर सकते हैं, जैसा हमने इसमें दिखाया है स्टेप बाय स्टेप। तो आज हमने हमारे एक्सपर्ट आसिफ साहब से जाना फेशियल करने के क्या फ़ायदे होते हैं और फेशियल करने के क्या-क्या स्टेप्स होते हैं। तो इसी के साथ आइए अब बढ़ते हैं आगे और नज़र डाल लेते हैं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी पर। महाराष्ट्र के खूबसूरत शहर पुणे से ताल्लुक़ रखने वाली दीपाली फडनीस किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। दीपाली बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी थी और हमेशा अच्छे रिजल्ट भी दिए। 4 भाई बहनों में दीपाली सबसे छोटी हैं। दीपाली के वालिद एक इंजीनियर हैं और माँ एक समाजी कारकुन। दीपाली की 2 बड़ी बहनें हैं और दोनों ही डॉक्टर हैं और एक भाई है जो प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम है। हालांकि दीपाली के वालिदैन हमेशा चाहते थे कि दीपाली भी पढ़ लिख कर बाकी बहनों की तरह डॉक्टर बने, लेकिन उनका दिल उस तरफ जाने का नहीं हुआ। बचपन ही में बोल्ड और बेबाक ख्याल रही दीपाली फैशन और ब्यूटी की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहती थी। कहा जाता है ना कि किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो खुदा भी उसको मंजूर कर लेता है। हुआ भी ऐसा ही। बचपन का पैशन शादी के बाद भी जारी रहा और नताइज भी बेहतरीन रहे। जब दीपाली ने शादी के बाद 2012 में मिसेस एशिया इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम किया तो दीपाली ने फिर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी दीपाली खुद की तरह दीगर खवातीन के ख्वाबों को पंख देती हैं। उन्हें ब्यूटी शोज में हिस्सेदारी और जीतने के फन सिखाती हैं, जिसे सीखकर न जाने कितनी खवातीन ने अनगिनत इनामात और एजाजात अपने नाम किए। तो नाजरीन, आपको हमारा आज का शुमारा कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आप लाजमी ही इससे फैज़याब होंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए।